हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर श्रीमन नारायण पाठक ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग भारत की एक प्राचीन सभ्यता, जिसे कि हम सभी लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके विषय में जानने का है सो प्रयास करेंगे। इसके नामकरण के विषय में प्रायः लोगों के बीच में है सो मतभेद है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और दूसरा, उसका तिथि और विस्तार, इसको जानने का है सो प्रयास है सो हम सभी लोग है सो करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग है सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है नामकरण, विभिन्न स्टूडेंट्स के मन में प्रायः यह मतभेद रहता है कि सर इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, हड़प्पा सभ्यता कहें या कांस्य युगीन सभ्यता कहें, इन तीनों में से कौन ज़्यादा सही है। तो मैं एक विस्तार से एक एक को है सो आप लोगों को है सो समझाने का है सो प्रयास है सो करता हूँ। तो सबसे पहले है सो कहा गया कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता है सो सबसे पहले है सो कहा गया। इसके पीछे रीजन यह था कि सर्वप्रथम इस सभ्यता का जो पुरातात्विक सामग्री है वो पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान से है सो प्राप्त हुआ। इसी कारण विद्वानों ने इसे है सो हड़प्पा सभ्यता है सो कहना है सो उचित समझा। दूसरा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। तो रीज़न ये है कि जब है सो सिंधु हड़प्पा शहर जो है वो है सो सिंधु नदी के किनारे है, और इसी नदी घाटी के किनारे है सो अन्य कई स्थानों पे, फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो है, चनहुदड़ो है, वहाँ से भी है सो इसी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है सो प्राप्त होते हैं। तो इस कारण है सो इसको है सो सिंधु घाटी की सभ्यता है सो कहा गया। और ख़ास करके इस नामकरण को देने में है सो जॉन मार्शल का है सो महत्वपूर्ण योगदान है सो रहा है। और तीसरा है आपका पुनः हड़प्पा की सभ्यता। इनफैक्ट उस समय है सो पूरे भारतवर्ष पर, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और उनके पुरातत्ववेताओं ने जब भारत के अन्य हिस्सों में, ठीक है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में एवं भारत में जब इसके शहरों को है सो खोजा, तो पता चला कि सिंधु घाटी के बाहर भी है सो इसके है सो अन्य अवशेष है सो पाए गए हैं। इस कारण इसको है सो पुनः है सो कहा गया कि नहीं, इसका नामकरण है सो इसके सर्वप्रथम प्राप्त स्थल के आधार पर ही किया जाए। इसलिए इसका नामकरण पुनः है सो हड़प्पा सभ्यता है सो किया गया। और चौथा है आपका ताम्रपाषाणिक सभ्यता। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि इस सभ्यता के लोग है सो तांबे और पत्थरों के औजारों का है सो ज़्यादा से ज़्यादा है सो प्रयोग करते थे। इसी कारण है सो इस सभ्यता को है सो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है सो कहना है सो ज़्यादा है सो सही रहेगा। पुनः कुछ कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, इस सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग है सो इस सभ्यता में किया गया, इसीलिए इस सभ्यता का नामकरण है सो कांस्य सभ्यता है सो कहना है सो ज़्यादा समीचीन है सो प्रतीत होगा। कारण क्योंकि इसी सभ्यता के निवासियों ने सर्वप्रथम टीन और तांबा दोनों धातुओं को आपस में मिलाया और कांसे का है सो निर्माण किया, और उसके कुछ उपकरण है सो इस सभ्यता के स्थलों से है सो प्राप्त हुए हैं। अतः मेरी नज़र में है सो ये चारों नामकरण, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ताम्रपाषाणिक सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी नामकरण है सो सही प्रतीत है सो होते हैं। सिर्फ देखने का नजरिया है सो आपका है सो अलग अलग है। और इस सभ्यता के है सो कालक्रम के विषय में कि यह सभ्यता भारत में है सो कब से कब तक है सो विद्यमान थी, इसके विषय में है सो कई विद्वानों में है सो मतभेद है। परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर है सो कहा गया कि इसका जो सर्वमान्य तिथि है वो आपका 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक का है सो यह सभ्यता है सो विद्यमान रही, और कालक्रम में है सो धीरे धीरे यह सभ्यता है सो लुप्त हो गई। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह सभ्यता जो है भारत की प्रथम है सो नगरीय सभ्यता थी, और अपने नगरीय जीवन के कारण है सो ये भारतीय इतिहास में है सो दर्ज है। तो इसके विस्तार के विषय में भी हम लोग है सो जानने का है सो प्रयास करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन क्षेत्रों में इसका है सो विस्तार था, इसकी चौहद्दी कहाँ तक थी। तो हम लोग है सो देखेंगे कि उत्तर में यह सभ्यता जो है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर का एक जगह है मांडा, वहाँ पे है सो इसका है सो सामग्री है सो इस स्थान से है सो इसका है सो मिला है। और दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से हमको है सो इसका है सो सामग्री है सो प्राप्त हुआ है। अगर हम पूरब की ओर जाते हैं तो भारत में है सो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ से है सो हमको पुरातात्विक सामग्री है सो हड़प्पा सभ्यता का है सो प्राप्त हुआ है। और अगर वही हम सो पश्चिम में जाते हैं तो बलूचिस्तान में आपका है सो सुतका गेंडोर है, वहाँ से हमको इसका है सो पुरातात्विक सामग्री है सो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक है सो चतुर्भुज की आकृति है सो बनती है, और भारतीय उपमहाद्वीप में यह है सो भारत, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान, इन तीनों है सो देशों में है सो ये सभ्यता का है सो फैलाव था। इसलिए यह जो सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों की है सो साझी संस्कृति है। ऐसा हम लोग मान सकते हैं। पुनः अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें तो इसका क्षेत्रफल को देखते हैं तो ये लगभग 13 लाख किलोमीटर यानी 12,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है सो ये है सो फैली हुई थी। और तत्कालीन संस्कृतियों से अगर हम तुलना करें इसके विस्तार को तो हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता से यह लगभग 20 गुना बड़ी थी। और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर दोनों को अगर मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि यह है सो लगभग है सो 12 गुना है सो बड़ी थी। इतने बड़े क्षेत्र में यह सभ्यता है सो पुष्पित और पल्लवित है सो काफी लंबे समय तक है सो